बंगाल में फिर से खुलेगी आरजीकर केस की पूरी फाइल। ममता बनर्जी के कई बड़े करीबियों की उड़ गई रातों की नींद। सीएम शुवेंदु अधिकारी के एक फैसले से पुराने सिस्टम में मच गया बड़ा हड़कंप। 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर एक झटके में सस्पेंड। जो अधिकारी कल तक कर रहे थे जांच, अब खुद रडार पर। शमशान घाट में जल्दबाजी में हुए अंतिम संस्कार की भी होगी जांच। विधायक मां की एक गुहार पर दोबारा शुरू हुई पूरे केस की जांच। हाईकोर्ट के आदेश पर 3 सदस्यों वाली नई एसआईटी करेगी पूछताछ। 90 दिन में छूटने वाले अफसरों से अब उगलवाए जाएंगे सच। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आ गया है। ममता बनर्जी के कई करीबियों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जिस केस को दबाने के लिए सत्ता की सारी ताकत लगा दी गई, उसकी फाइलें अब फिर से खुल चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के उस केस की जिसने पूरे देश को हिला दिया था। बंगाल में सत्ता में बदलते ही इस केस में एक नया मोड़ आ चुका है, जिसने पुरानी सरकार के पसीने छुड़ा दिए। टीएमसी की कुर्सी जाने के बाद अब बीजेपी के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सीधा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। उन्होंने सत्ता संभालते ही सबसे बड़ा ऐलान कर दिया कि इस पूरे कांड की दोबारा से पूरी जांच होगी। ये फैसला किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, बल्कि एक मां की गुहार पर लिया गया। पीड़ित की मां रत्ना देवनाथ अब खुद पानीहाटी सीट से विधायक बन चुकी है। उन्होंने ही मुख्यमंत्री से इस मामले में इंसाफ के लिए जांच की मांग की थी। इसके बाद से ही मुख्यमंत्री ने विशेष आयोग अधिनियम 1952 के तहत इस पूरे केस की नई जांच का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने मंच से खुलेआम कहा कि पुरानी पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरह फेल हो गई थी। अब हर उस सफेदपोश चेहरे से सवाल होंगे जिसने सबूतों को मिटाने के लिए खेल खेला था। इस बार कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचेगा जिसने उस रात के सच पर पर्दा डालने की कोशिश की हो। इस केस में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा तो पीड़ित के अंतिम संस्कार को लेकर हुआ। मुख्यमंत्री ने मंच से दावा किया कि नतागढ़ कदमतला शमशान घाट पर पीड़िता का शव लाइन में नंबर 3 पर रखा गया था, लेकिन फिर भी नियम तोड़कर उसे अचानक 1 नंबर पर ले जाकर जल्दबाजी में जला दिया गया। आरोप है कि परिवार ने जो अंतिम संस्कार की फीस तय की थी उसका भुगतान तक नहीं किया गया। इतना ही नहीं, किसी भी करीबी रिश्तेदार के साइन किए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस पूरे काम को निर्मल घोष और सोमनाथ दे और संजीव मुखर्जी ने मिलकर अंजाम दिया। अब राज्य की नई पुलिस अंतिम संस्कार पर हुई इस बड़ी गड़बड़ी की अलग से जांच करने जा रही है। आइए आपको 9 अगस्त 2024 की सुबह में वापस ले चलते हैं, जब ये पूरी साजिश हुई थी। आरजीकर अस्पताल के सेमिनार रूम में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया था कि उसके साथ दरिंदगी हुई और फिर उसकी जान ले ली गई। इस घटना के बाद 10 अगस्त को पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया। इसके बाद जनवरी 2025 में एक विशेष अदालत ने संजय रॉय को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन पीड़िता के परिवार को हमेशा से यकीन था कि इस जुर्म में सिर्फ एक आदमी शामिल नहीं था। परिवार का मानना था कि एक पूरी लॉबी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। मई 2026 में कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को 3 सदस्यों की एक नई एसआईटी बनाने का कड़ा आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि 8 अगस्त 2024 की रात पीड़िता के डिनर से लेकर अगले दिन तक अंतिम संस्कार तक की घटना की जांच हो। एसआईटी को पुराने क्राइम सीन को फिर से खंगालने और जमा किए गए हर डिजिटल डेटा को जांचने का आदेश मिला। हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को हुई सुनवाई में साफ कहा कि पुरानी जांच के नतीजों को नई जांच पर हावी न होने दिया जाए। ये आदेश आते ही सीबीआई दोबारा आरजीकर अस्पताल पहुंची और हर उस जगह की नापजोक शुरू कर दी। अब देखना यह है कि इस नई जांच से वो कौन कौन से राज बाहर आते हैं जिनको अब तक दबा कर रखा गया था। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि इस नई जांच के रडार पर आखिर कौन कौन से बड़े नाम हैं। सबसे ऊपर नाम है घटना के वक्त आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष का। नई सरकार ने ईडी को संदीप घोष के खिलाफ पैसों की हेराफेरी का केस चलाने की पूरी मंजूरी दे दी। दूसरा बड़ा नाम ताला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिजीत मंडल का है, जिसे जांच भटकाने के आरोप में पकड़ा गया था। हैरानी की बात यह है कि 90 दिन में चार्जशीट न आने पर इन दोनों को जमानत भी मिल गई थी, लेकिन अब नई जांच शुरू होते इन दोनों की रातों की नींद फिर से उड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि अब इन दोनों से वो सारे सच उगलवाए जाएंगे जो इन्होंने इतने सालों तक छिपा रखे थे। इस पूरे खेल में असली घास तो पुलिस महकमे के उन बड़े अफसरों पर गिरी है जिन्होंने केस को संभालने में लापरवाही की थी। 15 मई को पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 सीनियर आईपीएस अफसरों को सस्पेंड करके पूरे सिस्टम में खलबली मचा दी थी। इन अफसरों में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और पूर्व डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी शामिल हैं। इसके साथ ही अभिषेक गुप्ता को भी सस्पेंड कर दिया गया था, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो इंदिरा मुखर्जी आज खुद सस्पेंड होकर जांच के घेरे में खड़ी हैं, वही ऑफिसर 20 अगस्त 2024 को टीएमसी सरकार के वक्त आरजीकर की जांच करने वाली एसआईटी का हिस्सा हुआ करती थी। मतलब जो कल तक जांच कर रही थी, आज वही अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुकी हैं।
आरजीकर के सीनियर डॉक्टरों ने बहुत पहले ही आरोप लगा दिया था कि इस कांड में स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों की मिलीभगत है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों ने क्राइम सीन के बिल्कुल पास निर्माण कार्य कराने की मंजूरी दी थी, जबकि नियम के मुताबिक वारदात की वो पूरी जगह सील होनी चाहिए थी ताकि कोई सबूतों से छेड़छाड़ न कर सके। उधर टीएमसी इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने सीबीआई पर ही सवाल उठा दिए और जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि सीबीआई खुद बिक चुकी है और वो वही रिपोर्ट मान रही है जो पहले कोलकाता पुलिस ने दी थी। अब देखना यह है कि नई एसआईटी की जांच क्या ममता बनर्जी के उन करीबियों तक पहुंच पाएगी जिनके इशारे पर सारा खेल खेला गया।